हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आपने वो पहली वाली वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने आप सभी के साथ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि ब्लूप्रिंट के अलावा कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस जो है यानी ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ें तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आज एक मेन चीज़ डिस्कस करनी है। वो ये, हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए, हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स है वो भी पता कर लिए, हमने ये भी जान लिया कि ग्रुप डिस्कशन में किस किस टाइप से एंट्री वगैरह होगी और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यानी कि 2 वीडियोस में सब कुछ हम जान चुके हैं, पहले की जो प्रीवियस 2 वीडियोस है। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हो, राउंड 2 के लिए जा रहे हो एसओएससी में, तो प्रिपेयर होके तो जाना पड़ेगा ना भाई। एसओएससी टीचर्स भी ऑन द स्पॉट टॉपिक देती है वहाँ पर। ब्लूप्रिंट में जरूरी नहीं कि वही टॉपिक आए। तो वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है मैं आप सभी को अभी, मतलब कि आज तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो डाली थी, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है कि व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन क्या है वो तो मैं बताऊंगी। साथ साथ मैं बताऊंगी कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, यानी कि क्या एक्सेप्ट करता है, क्या जानना चाहता है आपके बारे में एग्जामिनर। साथ ही साथ कुछ बोनस टिप भी देती जाऊंगी लास्ट में, तो वो भी देखना। और बाकी ये बता देना मुझे कि ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव तो हमेशा इन्फॉर्मेशन मैं देती ही हूँ। अब वो आप सभी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज़ करते हो और कितना एडिशनल चीज़ें उसमें ऐड करते हो। थोड़ी सी तारीफ ज़्यादा हो गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और हाँ, तो अब स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप सभी के अंदर वो जोश देखना चाहती हूँ कि यूनिक क्लासेस करना आ रहा है और एसएससी हमारा है। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बच्चे इसको दिल से लगा के बैठे हैं और वो ऐसा मुमकिन करके दिखाने वाले हैं मुझे। अब वो घड़ी आने वाली है जब आप सभी का रिजल्ट आएगा, उससे पहले राउंड 2 है और उसके लिए प्रिपरेशन हम कर ही रहे हैं। तो देखो, बात हमारे सामने सिंपल से थोड़ी सी आती है कि अगर हम कुछ भी चीज़ बोलने वाले हैं तो सबसे पहली बात तो ये, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपका कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी कि 10 बच्चे अंदर गए हैं उसमें रूम में, तो 5 बच्चे पॉजिटिव पॉइंट बोलेंगे, 5 बच्चे नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे। या फिर ये हो सकता है आपसे पर्सनली पूछ लिया जाए, टीचर पर्सनली पूछ ले कि आपको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव साइड जाना है नेगेटिव साइड। जो भी आप बोलेंगे सिंपली आपको उठाकर और आपसे पूछ लिया जाए अपने पॉइंट्स बता दो, है ना। इस तरीके से हो सकता है। तो एक काम तो करना, कॉपी पेन भी लेकर जाना। अगर वो अलाउड करते तो अंदर लेके चले जाना, नहीं करते तो बाहर छोड़ के चले जाना, इतना तो कर ही सकते हो। अब ये बात आ गई ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, ये तो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया। अब मेन बात क्या आती है, क्या ग्रुप डिस्कशन में नॉनसेंस कुछ भी बोला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो मतलब बाहर हो। टीचर वहां पर क्या देखना चाहता है, टीचर ये देखना चाहता है कि बच्चे के अंदर कितना पेशेंस है, बच्चा कितनी औरों की बातों को सुन रहा है, कितना पोलाइट बिहेव कर रहा है, और कैसे वो हर चीज़ को आर्ग्यूमेंट ना करके उसे, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना होता किसी भी चीज़ को, हमें अग्रेसिव नहीं बनना होता, हमें जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो ओपिनियन है वो देना होता है। यही तो ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। हम अपना ओपिनियन सामने वाले को देते और सामने वाले का ओपिनियन हम एक्सेप्ट भी करते हैं। यानी कि हमें ये नहीं करना कि हम बोलते जा रहे हैं और सामने वाला कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ये हमारी बिग मिस्टेक होती है। दूसरी बात ये कि अगर मैं कोई ओपिनियन देने वाली हूँ अपना, तो मुझे पेशेंस के साथ दूसरे का ओपिनियन भी सुनना है। अब एक बात आती है, ऑन द स्पॉट हमें टॉपिक मिल जाता है। मैंने जैसे बताया कि कई बार ऑन द स्पॉट है, मोस्टली टाइम ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है। वो चेक किया जाता है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हो। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे बहुत समझदार बनते हैं। वो सोचते हैं हम सबसे पहले आंसर देंगे तो हम जो है टीचर्स की नज़रों में आ जाएंगे। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। अगर आप सबसे पहले आंसर देते हो, फिर उसके बाद अगर आपको टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं होता है, आप उल्टा सीधा कुछ बोल देते हो, तो टीचर की नज़रों से नीचे भी गिर जाता है, सिर्फ एकदम से नीचे, है ना। समझ रहे हो ना इस बात को, यानी कि एकदम से नीचे भी आ जाते हो। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, उससे बचना है। अब बात क्या आती है, बात ये आती है जब आप जो भी टॉपिक वगैरह है आपका, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सीक्रेट टिप दे रही हूँ, साथ साथ में बोनस टिप्स भी देती जाऊंगी। मैंने कहा था ना, सीक्रेट टिप ये है, ध्यान से सुन लो, किसी और को पता ना चले। आपको क्या करना है, वेट करना है। कोई एक बच्चा बोल ले, आपको टॉपिक थोड़ा समझ में आ जाएगा, हाँ उस बच्चे ने ये पॉइंट रखे हैं। अगर फिर भी थोड़ा क्लियर नहीं होता तो दूसरे बच्चे को बोलने का मौका दो। वो बोल देते तो टॉपिक तो ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाता है। फटाफट से पॉइंट बना लो और बोल दो, सिंपल सी बात है ना। अब अगर आपको टॉपिक नहीं आता है, जबकि बारे में मैंने आपको बोला है, अगर आता है तो आप भी हैंड रेज करो और बोलो। एक अच्छा तरीका होता है हैंड रेज करके बोलना। और हाँ, भिड़ना नहीं है हमें, वहाँ पर नॉनसेंस बातें नहीं करनी है, हमें टॉपिक के अंडर ही बात करनी है, आसपास की बातें ही करनी है। एक तरीका क्या होता है, एक और तरीका होता है,
अगर आप अपने टॉपिक को और अच्छा दिखाना चाहते हो, एक तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है टीचर वो चेक करती है, बात करने का क्या तरीका है। अगर आप वहाँ पे बात कर रहे हो, अबे तू ऐसे कैसे कर सकता है, इस तरीके से बोल रहे हो, अरे यार शिट यार इसने बोल दिया, मैं भी यही बोलने वाला था, ऐसा करोगे तो नीचे गिर जाओगे और एसओसी में सिलेक्शन नहीं पाओगे। वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जा रहा है। टीचर वहाँ पर आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं, टीचर आपको वहाँ पर जज कर रही है, टीचर देख रही है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, एक और चीज़ है कि आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। कैसे फ्लेक्सिबल बन सकते हैं, अगर मानो आपको कोई पॉइंट बोलना है और सामने वाले ने बोल दिया तो फटाफट अपने पॉइंट को चेंज भी करना पड़ेगा। सेम पॉइंट रिपीट करोगे तो मार खा जाओगे। एक और चीज़ बता सकती हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस, डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है या फिर जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, उसको अगर आपने कहीं पर भी अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो उसका एग्जाम्पल देकर स्टार्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पूछा जा रहा है, जैसे पूछ लिया कि जो वुमेन्स होती हैं वो घरेलू काम में करने में अच्छी होती हैं और जो मैन होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग काम करने में जो है बहादुर होते हैं, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये इसके ऊपर है, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है। अब किसी सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ भाई मैन के अंदर तो स्ट्रेंथ होती है, और हाँ वो ये सच बात है कि आदमी के अंदर पावर इतनी होती है और वो किसी भी सामान को, भारी से भारी सामान को उठा लेता है, तो इसलिए उसको भारी सामान के अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए। और वुमेन जो है उनको हल्के फुल्के काम देने चाहिए, और क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया, फिजिकल, ये तो फिजिकल चेंज है और इस वजह से ऐसा कुछ बोला किसी ने, है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया और आपको इसके अगेंस्ट में बोलना है। अब आप उससे भिड़ेंगे नहीं, आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, आप अपना ओपिनियन रखेंगे, जस्ट आ ओपिनियन। आप बोलेंगे कि हाँ मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी भी, मतलब समझी मैंने आपकी बात, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप बोलेंगे कि मेरी जो मदर है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या बोलती, मेरी जो मदर है मैंने उनको जो है घर के काम इतने अच्छे तरीके से करते हुए नहीं देखा जितना मैंने अपने पापा को काम करते हुए देखा है, और मम्मी को मैंने कई बार सीढ़ियों पे से इतनी भारी भारी सामान उठाकर लाते हुए देखा है। और इसी के साथ जो है मैंने एक बार इंसिडेंट हो गया था हमारे वहाँ पर, और हमारी जो पड़ोस की जो शीला आंटी है, मैंने उनको देखा कि वो कार को धक्का भी पुश भी कर रही थी, या फिर कोई और एक्सपीरियंस हो सकता है, उसको ऐड करते हुए आपको बातें आगे बढ़ानी है, आपको बताना है कि एक वुमेन भी वो चीज़ें कर सकती है जो एक मैन कर सकता है ना। तो इस तरीके से अगर आपको कोई चीज़ बोलनी है तो एक एक्सपीरियंस जोड़कर बोलिए, इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं पिछले साल वाला प्रीवियस ईयर का टॉपिक लूँ, स्कूल यूनिफॉर्म, तो स्कूल यूनिफॉर्म में अगर मैं उसके जो हूँ पॉजिटिव पॉइंट सभी बता देंगे, बट अगर पॉजिटिव पॉइंट बताना, चलो मानो पॉजिटिव पॉइंट बताना है स्कूल यूनिफॉर्म का, तो मैं क्या बोलती, अब यही चीज़ें चेक कर मत आ जाना, अगर वही चीज़ पूछी जाए तो थोड़ा सा अलग निकालना। मैं बोलती पॉजिटिव पॉइंट में कि जो यूनिफॉर्म है वो इसलिए अलाउड की जाती है, इसीलिए कंपलसरी करी जाती है, इसीलिए मैंडेटरी की जाती है, ताकि इतना अग्रेसिव होकर नहीं बोलना है, मतलब थोड़ा पोलाइट होकर बोलना है, मैं आपको समझा रही हूँ। हाँ मतलब थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे, इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो बच्चे हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, उनको भेदभाव महसूस ना हो। अब कुछ बच्चे स्कूल में जो है मिडिल क्लास से आते हैं, कोई लोअर जो है क्लास से आते हैं, कोई अपर क्लास से आते हैं, सभी बच्चों को इक्वल रखने के लिए किया जाता है। अब आप कोई एक्सपीरियंस दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि जैसे कि जब वो फेयरवेल पार्टी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी पार्टी वार्टी रख लो स्कूल में, या फिर आप बोल सकते हो जो बर्थडे होता है उसमें हमने कई बार देखा है जब एक दिन कई बच्चों के बर्थडे पड़ जाते हैं, तो हमने देखा है कि जो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल होती है वो आपस में कंपटीशन करते हैं। इस वजह से जो है ये चीज़ मैंने अपने आप में महसूस भी की है कि हम कंपटीशन करते हैं, हमको बुरा फील होता है कि सामने वाले के पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम तो उससे नीचे हैं, हम उसके साथ दोस्ती नहीं कर पाते उस टाइम पर। ये एक बेस्ट पॉइंट है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, और बच्चों के अंदर जो है अंदर अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती है कि हाँ वो तो मुझसे छोटा है, उसके पास तो कपड़े भी ठीक से नहीं है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने समझाया आपको। इसी के साथ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, उस रिक्वेस्ट को फॉलो भी कर लेना। इतनी सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो उसको भी कर लेना। यूनिक क्लासेस को लाइक कर दो भाई, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, है ना, क्योंकि सपोर्ट तो मुझे भी चाहिए ना आप सभी का। इसी के साथ आपको जो है एक गुड लिसनर भी बनना है। लिसनिंग जो स्किल है वो भी चेक की जाती है, जो टीचर होते हैं उनके थ्रू। वो देखते हैं कि हमें जो है किस तरीके से, हम जो है केवल बोल ना रहे हो, हम दूसरे की बातें सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, उसके बदले में हम आंसर भी दे रहे हो।
तो ये चीज़ जो है सोची जाती है, टीचर ये चीज़ एनालाइज करता है कि कौन बच्चा जो है बोल नहीं रहा है, अपना पॉइंट रख भी रहा है और पॉइंट दमदार भी रख रहा है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है और बोलने का मौका दिया गया तो बोल भी रहा है, बट वो औरों की बातों को सुन भी रहा है, वो लड़ नहीं रहा है। तो गुड लिसनर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर, ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और सबसे पहले रखने जा रहे हो, तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो? कोई क्योट बोल सकते हो, बिल्कुल, कोई क्योट अगर याद है आपको तो उसको यूज़ कर सकते हो। किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल याद है जो पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे अब्दुल कलाम ने कुछ बोला, और मानो इस तरीके से है कि कुछ गरीबी और अमीरी को लेकर बोला गया है, या फिर बोला गया है कि जो कम रिसोर्सेज हैं बच्चे जो है अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, इस तरीके से एक टॉपिक दिया गया। तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि जो अब्दुल कलाम है वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर जो है वो करते थे, है ना। इस तरीके से आप 12th फेल मूवी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो वहाँ पर। इस तरीके से आप जो है दंगल मूवी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ऐसे मूवीज़ के भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है। इसी के साथ साथ जो फैक्ट बेस्ड जो भी आपके पॉइंट्स है वो रखने हैं, यानी कि जो चीज़ें फैक्ट पर आधारित हो। जैसे मैंने अब्दुल कलाम के बारे में अब्दुल कलाम जी के बारे में बोला, मैंने आपको बताया 12th फेल मूवी के बारे में बताया, तो ये फैक्ट बेस है ना। और आपको ऐसे फालतू की मूवी नहीं बोलनी है जो बस ऐसे इमेजिन की गई है, नहीं, आपको वो मूवीज़ बोलनी है जो रियल लाइफ में है उनकी, ठीक है, स्टोरी। और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी आप उनसे शेयर करती हो। जैसे अभी मैंने बताया अपनी मम्मी का, जैसे मैंने एग्जांपल लेकर बोला, या फिर मैंने बताया कि किस तरीके से यूनिफॉर्म को लेकर मुझे खुद फील हुआ था, तो इस तरीके से आप भी बोल सकते हो, है ना। और हमेशा पॉइंट, अब जो कुछ पॉइंट मुझे बताने हैं आपको, बोनस पॉइंट, वो ये हैं कि आपको कभी भी एग्रेसिव नहीं बनना है, आपको लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना, और जो अब्यूज़ वर्ड है वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो टीचर्स के सामने भी और बाद में भी कभी भी। ये तो आपको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। एक गुड लिसनर बनना है आपको, सुनने वाला बनना है, केवल बोलने वाला नहीं बनना, उसको सुनने वाला, समझने वाला, और उसके बाद अपना ओपिनियन रखने वाला आपको बनना पड़ेगा। समझ गए, इस तरीके से आपको चीज़ें अपनानी है। अगर ये टिप्स मेरी फॉलो करके जाओगे और इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन करके आओगे, तो मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं हरा सकता है फिर राउंड 2 में सिलेक्शन लेने के लिए। और हाँ, मिठाई का डिब्बा याद रखना, मिठाई का डिब्बा और नहीं चाहिए मुझे मिठाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, और उस मिठाई के डिब्बे में ना आप सभी बच्चों का सिलेक्शन भरा हुआ हो, वो चाहिए मुझे। दोगे मुझे पूरी उम्मीद आप सभी से, आप ज़रूर दोगे। और हाँ, नहीं भी दे पाए ना तो भी मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स उतने ही प्यारे लगेंगे। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, अब आप भी कर दो भी पूरी तरीके से कोशिश। अब मिलते हैं जो नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी, जो क्लास होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे बता देना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करते हुए भी जाना भाई, इतनी सीक्रेट टिप्स दी हैं, कोई नहीं बताता है, मैंने आपको बताई है। एक बढ़िया सा जो क्योट है वो मुझे याद आ रहा है, जो मैं अभी आप सभी के सामने रखने वाली हूँ। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। यानी कि कोशिश तो करो, ये मत सोचो राउंड 2 में होगा नहीं होगा, आपको कोशिश करनी है 100% देने। जैसे राउंड 1 क्लियर हुआ है वैसे ये भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, हमने कोशिश तो की। यानी कि अब ये नहीं सोचना है होगा नहीं होगा, कोशिश करो और सफलता पाओ, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी क्या है भाई, यूनिक क्लासेस के नाम से ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।